तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संतोष कुमार और अभी हमारे साथ आज आदित्य पांडे है जिनका आईआईटी जैम 2024 एमएस एग्जाम में 29 रैंक है, राइट। तो यस सर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य। और बताइए कैसे, मतलब अभी आपको एक बार, ठीक है, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, उसके बाद शुरू करते हैं। तो थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताओ, इंट्रोडक्शन, कहाँ से हो, कैसे कैसे पढ़ाई हुई तुम्हारी, अभी तक का क्या जर्नी रहा, जब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम आदित्य पांडे है। मैं पला बड़ा बिहार में मुजफ्फरपुर से हूँ। सीबीएसई सीबीएसई से 12th तक की पढ़ाई हुई है मेरी। अ, और फिर अभी बीएचयू का एंट्रेंस टेस्ट दे करके बीएचयू में ग्रेजुएशन कर रहे अच्छा, तुम बिहार से हो, बढ़िया यार, बताया नहीं कभी तुमने। तो उससे पहले तुम कहाँ 11 12 कहाँ से किए? हैं। 11th 12th सर सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना से किए थे। अच्छा, पटना से ही किए थे, फिर उसके बाद बीएचयू में एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन में। ये तो सब। तो आपका भी जस्ट थर्ड ईयर कंप्लीट हो रहा है, अपीयरिंग है। यस सर, ये अपीयरिंग है। अभी फाइनल ईयर, फाइनल एंड होने वाला है, पेपर होने वाला नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपीयरिंग में 29 रैंक लाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जनरली बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ता है, ज़्यादातर बच्चों को। सो बताओ कैसे कैसे प्रिपरेशन किए, और मतलब कैसे सेमेस्टर को और जैम को कैसे मैनेज किया इतना अच्छा रैंक लाने के लिए। है सर। पढ़ने के लिए तो वो शुरू तो यहाँ पे पढ़ाई हो गई थी सेकेंड सेमेस्टर से ही ऑफलाइन में। हाँ। ऑनलाइन में तो कुछ पढ़ नहीं पाए वैसे भी। जो पहला सेमेस्टर निकल गया था तो सेकेंड सेमेस्टर से शुरू हुआ था। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ता था क्लास में, और फिर जब बाद में जाकर के शुरू किए जैम के लिए ना, तो वो काफी इजी पड़ रहा था। स्पेसिफिकली जब जैम के नजरिए से पढ़ना शुरू किए थे। हम्म। तो वैसे फोर्थ सेमेस्टर खत्म होते होने के टाइम पे जब यहाँ खत्म हो रहा था, तो वही गर्मी छुट्टी के पहले पिछले साल उस टाइम पे थोड़ा सा सोचे थे कि अब शुरू करते हैं। क्योंकि उस टाइम पे भी सीनियर्स का हमारी रिजल्ट आ रहा था। हम्म। तो मोटिवेशन आने लगा कि हाँ, अब आगे वक्त अंतिम पड़ाव है, लास्ट ईयर है, इसके बाद कहाँ जाओगे। तो फिर हम्म। उसके लिए सोचे कि शुरू करते हैं इस पे। तो अच्छा, तो यूट्यूब वगैरह से कुछ, हाँ, यूट्यूब वगैरह से कुछ मटेरियल सर्च किए। तो फिर आप लोग का पता चला था, लेकिन वही है कि आप अभी उस समय कोर्स नहीं लिए थे, लेकिन हम्म। फाइनल टाइम पे कुछ बाद में। फ्री मटेरियल्स मिल गए ना। तो उसी वजह से सोचे कि इसी पे ट्राई करते हैं। फिर वो हाँ। अच्छा लग रहा था। यस सर। अच्छा, तुम बाद में एक्चुअली उसमें बैच 4 में आए थे, जब हम बैच 4 चला रहे थे ना, उसमें आए थे। यस सर। हाँ, तो कैसे, अच्छा तुम पहले से मुझे जानते होगे यूट्यूब के थ्रू, कैसे पहली बार कैसे जाने, कब से जानते हो मुझे? आपसे आपको तो सर लगभग 2 साल यहाँ जैसे ही आए थे ना, वैसे ही जैम के बारे में सुनने को मिला था। हाँ। 2022 में ही, 22 के मई जून से सुनने को मिल गया था आईटी जैम के बारे में। और फिर आपका नाम आ गया था कि ये सर हैं, ये तैयारी कराते हैं। तो हम्म। वहां से सोचते लेंगे लेंगे, या फिर सोच फैसला पता नहीं कैसे ये हुआ कि अभी सेल्फ स्टडी से ही करते हैं। हाँ। तो वही। हाँ, तो बाद में तुम ज्वाइन किए थे, ठीक है। फिर भी तो क्या लगता है कितना हेल्प हुआ, और किस तरह से, मतलब तुमने तैयारी किया, चलो मान लो शुरू में तुमने यूट्यूब से, सेमेस्टर प्रिपरेशन से समाउ प्रिपरेशन हो गया। ऐसे मेरे लेक्चर भी तो फ्री में ही मिल रहे थे मार्केट में, है ना, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर तो ऐसे यस। मार्केट में फ्री में मिल रहे थे। तो आप लास्ट टाइम पे आप जो मॉक टेस्ट वालों को भी आप दे दिए थे ना एक्सेस हाँ। लेक्चर्स का। हाँ। लास्ट टाइम पे जो लास्ट मिनट रिवीजन जो होता है ना, हाँ। उसके लिए बहुत बहुत ही बेहतरीन तौर पे उसका काम आया था मेरे लिए तो। बहुत ही बहुत सही था वो। हाँ, मतलब मुझे इस बात का जानकारी है, क्योंकि यूट्यूब में व्यूज पता चलता है ना, कि 1500 बच्चा देख यस। रहा है, हमारे यहाँ 500 बच्चा ही है, और मैं देख रहा हूँ वीडियो 1500 बच्चा देख रहा है। तो मुझे है, लेकिन मैं भी हटाता नहीं हूँ, ठीक है, किसी बच्चे का फायदा हो रहा है तो मेरा क्या ही नुकसान है, और कौन से मैं प्रोफेशनल हूँ कि मुझे करोड़ों का नुकसान हो रहा है, ये है। तो इसीलिए मैंने सबको, हाँ, जो बाद में मॉक टेस्ट में भी आया था उसको मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर फ्री में दिए थे। अभी तो ऐसे ही सबके लिए समझो, जो पुराना बच्चा है उसके पास अभी भी रिकॉर्डेड है और रहेगा हमेशा के लिए, कभी हटाऊंगा नहीं, मतलब मान लो कोई बच्चा पुराने साल का भी है तो उसके लिए हमेशा रिकॉर्डिंग रहेगा उसके पास, तो कोई लॉस नहीं है। यस। तो ओके, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी बात है कि आपने प्रिपरेशन खुद से किया, मान लो यूट्यूब से या समहाउ हमारे लेक्चर्स हो गए या मॉक टेस्ट हो गए, उससे हेल्प हुआ। लेकिन मेन है कि बच्चे का अपना टैलेंट है, बिकॉज करते तो बहुत बच्चे, हमारे पास 600 बच्चे थे अराउंड, सब मिला के जैम गेट के, लेकिन है ना कुछ ही बच्चे हैं जो शौक के लिए बच्चे हैं जो अच्छे रैंक ला पाते हैं, बाकी तो नहीं कर पाते, समहाउ बहुत सारी वजह होती है, चलो उनके अपने अपने वजह हैं।
तो आप एक बार बताओ कैसे, क्या मॉक टेस्ट में क्या किए, शुरू बताओ, पीवाई क्यूज कितनी बार सॉल्व किए, कैसे कैसे स्ट्रैटेजी क्या थी तुम्हारी, पहले सिलेबस किए होगे, फिर कैसे कैसे किए? यस सर। सबसे पहले हम क्या किए थे कि लीनियर अलजेब्रा जो है ना, उसके बारे में सुनने को मिला था कि वो बहुत ही इजी टॉपिक है और आता भी है, उससे स्कोरिंग भी होती है। तो सबसे पहले हम उसको पढ़ लिए थे। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ गए, क्योंकि बेस तो वही है स्टैट्स का, बेस उसी से बनेगा, तो उसको पढ़े थे। और एक बुक प्रेफर किए थे, सेल्डन रॉस की। उसी से पढ़ते थे, हम्म। उसमें अच्छे से दिए थे। और जहाँ फंस जाता था वहां पे सर्च कर लेते थे कि कहीं एक्सप्लेनेशन है क्या इसका। हम्म। ऐसे ही किए थे। और उसमें जितने भी एग्जांपल्स थे मेनली वही बनाए थे एक्चुअली। पीवाईक्यू तो हम अंतिम एक महीने में अगर कहें तो वही बनाए थे 2019 से 2024 तक का। और ओके। मेनली उसका जो फॉर्मेट, पीवाईक्यू बनाने का फॉर्मेट था, वो ऐसा था कि वो आप जो टेस्ट सीरीज दिए थे उसको हम्म। टेस्ट के फॉर्मेट में देते थे हम वो। हाँ। और उसके बाद एक दिन 3 घंटे में टेस्ट दिए, और फिर शाम को बैठ करके उसको चेक किए कि कहाँ गलती हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। उससे पकड़ में आता है ना असल में, कि अगर ऑप्शन ए आ रहा है और गलती से कहीं ऑप्शन बी लगा दिए होंगे तो हाँ। ये, और ये सबसे ज्यादा दर्द देता है पेपर राइट में। राइट, हाँ ये सिली मिस्टेक्स जो हैं। हाँ तो वो टेस्ट पे तो मैंने जैसे, चूंकि पीवाई क्यू भी मैंने अपलोड किया था पोर्टल पे, सो दैट बच्चों का रिवीजन हो जाए, तो उससे पीवाई क्यू भी एज ए टेस्ट हो गया, नॉन पीवाई क्यू था ही। तो उससे मतलब मैंने पीवाई क्यू आपने लास्ट के मंथ में ही कवर किया, शुरू से मतलब सिलेबस ढंग से कर रहे थे? ये सर मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पीवाईक्यू पहले नहीं बना रहे थे, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर रहे बना होंगे। रहे थे। हाँ, यस सर। तो टॉपिक पढ़े उससे कुछ कर कुछ दिए। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता है कि पेपर के हिसाब से हम बने हैं, मतलब पेपर के पैटर्न पे हम चल चल रहे होने चाहिए, भटक हाँ। न जाए पूरी तरह से, हम्म। इसके लिए। ओके। तो मॉक टेस्ट तुम्हें कितना हेल्प किया, तुमने हमारा मॉक टेस्ट दिया था, तो कितना हेल्प किया तुम्हें, क्या लगता है? सर मॉक टेस्ट का तो बहुत ही ज्यादा मदद है, ये तो कहेंगे बहुत ही ज्यादा मदद है। वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो क्रिएट करती है ना वो, जैसा आपका एग्जाम में कैसा माहौल है, हम्म। मतलब वो इस तरह से बना देता है। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लिए घर पे, लेकिन अगर आप पेपर में अगर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो वो किसी काम का नहीं आएगा। और इसी चीज की ट्रेनिंग के लिए मॉक टेस्ट जो था आपका, तो वो वैसे तो अगर ऐसे बोले तो जैम का पेपर देते वक्त हमको 2-3 बार पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कहीं हम मौका तो नहीं दे रहे हैं। मतलब जिस तरीके का आपका क्वेश्चन था वैसा ही सा लग रहा था वैसे तो, हाँ, बट और वो पेपर भी एकदम। इजी आ गया था तो हाँ, तो एक वैसा है कि डर नहीं बना, जैसे डर होता है ना पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा। हाँ। यस सर, सोच के तो हम कहते हैं कि पेपर बहुत हार्ड आएगा, लेकिन वही है। अच्छा, तुम्हारा नाम भी आदित्य है, याद आया पिछले साल 26 रैंक था आदित्य पाल का, जो जस्ट तुम्हारा सीनियर था, उसने भी ड्रॉप नहीं लिया था। आदित्य पाल जो आईआईटी यस बॉम्बे में भी है ना, देखो आदित्य आदित्य मैचिंग है, उसने भी 26 रैंक था और विदाउट, उसका भी ड्रॉप नहीं था। तो उसने भी, तो पूरा कोर्स में था, लेकिन अच्छा किया, तुम भी बहुत अच्छा किए, ड्रॉप नहीं है। तो क्या बॉम्बे मिल जाएगा तुम्हें, तो एडमिशन बॉम्बे ही लोगे ना? हाँ, कोशिश तो उसी की है। चांसेस तो है ना, नहीं ईडब्ल्यूएस है अगर चांस। हाँ। ईडब्ल्यूएस अगर लग जाएगा तो पक्के से मिल नहीं नहीं, जाएगा, उससे भी हो लेकिन अगर जाएगा, उससे भी हो जाना चाहिए। हाँ, ठीक है, होपफुली हो ही जाएगा बॉम्बे में तो। प्रेफरेंस हाँ, उसी का देना है। क्या क्या बोले? प्रेफरेंस तो आईआईटी बॉम्बे का ही नहीं नहीं, रखना मिल है। जाएगा, मुझे हाँ। लगता है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मिल जाएगा। और तो आगे का क्या प्लान है, जॉब का? ये सर अभी तो वही सोचे हैं कि मास्टर्स करके प्लेसमेंट लेंगे। हाँ। हाँ, प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, ऑलमोस्ट सबका हो जाता है, ऑलमोस्ट सबका हो जाता है, कुछ दो चार को छोड़ के हो जाता है, कितने खराब सिचुएशन है तब भी अच्छे बच्चों का हो ही जाता है, जो थोड़े बहुत एफर्ट्स मारते हैं, तो हो तो जाएगा ही। यस। ठीक है, तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, जैसे नवल है, ये भी बिहार से ही है, अभी नवल जो है ना, जो मीटिंग में है, तो मीटिंग में कुछ बच्चे हैं जो 2026-25 के एस्पिरेंट्स हैं, तो तो आप लोग अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो, जो लोग अभी लाइव मीटिंग में है, चाहे अंजलि हो, साहिल हो, नवल हो या बाकी लोग। तो जैसे ही नवल पूछ रहा है, आपने नोट्स कैसे बनाए भैया, नोट्स बनाए थे आप? यस सर, नोट बनाए थे। अपना नोट्स। नोट बनाने का वो तरीका है कि आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं ना, तो उससे आप कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट करते जाइए, और जो ज्यादा जरूरी है फॉर्मूले जैसा मिले तो उसको एक पेज पे नोट करते रहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो बुक फॉलो किए थे उसमें जो जो उनको अच्छा सा एग्जाम्पल दिख रहा था ना, उस एग्जाम्पल को पूरी तरह से हाईलाइट कर रहे थे, और उसको समय समय पर 1-2 बार देख लेते थे। और सब
और फिर अगर उसमें कुछ एकदम से नया पता चला ना जो कि काफी अच्छा है, और वो आगे उनको अगर हेल्प करने वाला है, तो अपने दोस्तों के बीच में, ग्रुप में उसको शेयर कर देते हैं, जो वो हमको अच्छे से बैठ जाए और उनको भी थोड़ा सा पता लग जाए। हम्म, बिल्कुल। हाँ। फिर क्या लास्ट टाइम पर रिवीजन कैसे लिए थे, कैसे किए थे? हाँ। लास्ट टाइम का रिवीजन तो वही है कि जो आप नोट्स बनाए थे उसको एक बार फॉर्मूले के तौर पे देख लीजिए, फॉर्मूला से उसमें देख लीजिए, और फिर पीवाई क्यू रही है मेन, तो उसके हम्म, बाद पीवाई क्यू सॉल्व करिए, उसको एनालाइज करते रहिए मॉक टेस्ट के साथ। हाँ, PYQ मॉक टेस्ट, हाँ उसको रिपीटली हम कीजिए। लास्ट के टाइम पे तो हम ये बोलेंगे, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में आप पीवाई क्यू दीजिए, विदाउट मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में अगर दीजिएगा तो फिर वो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं करा पाएगा। हम्म। हाँ। तो मतलब PYQ भी आज मॉक टेस्ट ईयर वाइज दो, नॉन PYQ तो रहते ही हैं, साथ में PYQ भी, तो उससे वो हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़े जैसे ही चलो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कह रहा है एग्जाम एग्जाम में क्या क्या गलती ना करे। तो वही मैं पूछने वाला था कि जैसे 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं अभी एग्जाम देंगे 25 में, तो वो तैयारी शुरू कर रहे हैं अब। अराउंड हमारे पास 100 150 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, 150 करीब। तो अभी और होंगे, इस बार तो 1000+ होंगे। तो जो बच्चे 25 के लिए तैयारी कर रहे हो, इसलिए आपकी वीडियोस देखेंगे, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे, कैसे कैसे पढ़ाई करें या कैसे स्टार्ट करें और कैसे जर्नी कंप्लीट करें? जैसे इसका भी क्वेश्चन है कि एग्जाम में क्या क्या गलती ना करें, इसमें आप कवर कर सकते हो पूरा कि 25 के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है क्या करे क्या ना करे, क्या कर सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले तो वही है कि आपको प्रिपरेशन बस शुरू करना चाहिए, शुरू बस आप कर दीजिए एक बार को। तो पहले क्या होता है कि हम भी वही है ना कि सेमेस्टर 3 तक तो यही सोचते रहेंगे कि अब शुरू करेंगे, अब शुरू करेंगे। उस ये सोचने में ही पूरा सेमेस्टर थर्ड निकल गया, पूरा थर्ड सेमेस्टर ही निकल गया इस बीच में। फिर अंत में जाकर के सेमेस्टर 4 के पेपर के टाइम पे थोड़ा लगा कि अब तो फाइनल ईयर में जाने वाले हैं, तो फिर तैयारी करें। मतलब एक बहुत ही लंबा टाइम चला गया था सोचने में कि अब शुरू करेंगे। पर ऐसा मत करिए, लेकिन जितना जल्दी आप शुरू कर पाए ना, जैसे भी शुरू कर पाए, किसी भी एक चीज को सपोर्ट लेकर के आप बुक लेना चाहते, बुक के साथ तैयारी करना चाहते हैं या फिर एक ट्यूटर के साथ शुरू करना चाहते हैं, उसका बस शुरू करें। उसके शुरू करते ही आपको फिर वो जो मोमेंटम आप गेन करिएगा ना, वो आपको अपने आप आगे बढ़ा देगी। ये सर। ठीक है। और ये कि गलतियां क्या क्या ना करें, जैसे जो जर्निंग में मान लो जो डिफिकल्टी आपने फेस किए, या जो आपको लगता है ये गलती ना करते शायद और बेटर हो सकता था, या आपने वो गलती अवॉइड किए खुद से नहीं किए जो बच्चे करते हैं, तो इस तरह से कुछ आपको समझ आता है कि क्या गलतियां ना करनी चाहिए प्रिपरेशन के दौरान या एग्जाम में? प्रिपरेशन के दौरान तो गलतियां यही हो जाती है कि कभी कभी lenient ले लेते हैं हम लोग पेपर को बहुत ही ज्यादा, और फिर कभी पढ़ते पढ़ते कभी कभी, मतलब अगर एक दिन दो दिन पढ़ लिए तो फिर कुछ दिनों के लिए आराम हो जाता है। ये एक दो बार हो गया था मेरे मेरे साथ, लेकिन इसकी वजह से हम काफी पीछे हो जा रहे थे, जिसके वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा बन जा रहा था अगले दो तीन दिन में फिर से पढ़ने के लिए। तो इसको तो सबसे पहले होने नहीं देना है, कम से कम रखना है इस चीज को कि आप लीनियंट, फ्री फ्री माइंड के साथ पढ़ना है, लेकिन वो नहीं, कंसिस्टेंसी लूज नहीं करनी है ना। और उसके बाद तो पेपर के टाइम पे तो यही है कि आपको क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है। और वहां पे जो आपको दिया रहता है ना वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह, जो पेपर के टाइम पे अंतिम 15 मिनट के लिए जो आपको टाइम मिलता है, 15-20 मिनट में, उसको आप पढ़ लीजिए। वो आपको कहीं ना कहीं आपको कूल डाउन करने में मदद करता है, उस टाइम पे काम डाउन होने के लिए बहुत हेल्प करता है। फिर वही है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर उसको सीधे ही स्किप करिए, उस पर समय वेस्ट करने का कोई मायने नहीं रखता है। और फिर आप कोई, ये भी एक स्ट्रेटेजी हो जाती है कुछ लोगों की, आप पहले से डिसाइड करके जाते हैं कि हम इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। हम्म। तो ये पहले से ये वाली स्ट्रेटेजी को तो हम सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी, कि आपको पहले से डिटरमाइन करके चलना है कि आप कितने क्वेश्चंस बना के जाएंगे। क्वेश्चंस को देखिए, पेपर को आने दीजिए आपके सामने, फिर उसमें से डिसाइड करिए वहां पे कि आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है। जो बन रहा है उसको डेफिनेटली बनाइए, और जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दीजिए। उस जो नहीं बन रहा है, वो डिफिकल्ट लग रहा है, लेंदी लग रहा है, उस पे समय वेस्ट करने से बेटर है कि आप आगे के क्वेश्चंस को देखिए, उसको मार्क पर रिव्यू करिए, और फिर अगर आपके पास अंत में टाइम बचता है तो वापस आकर के देख लीजिए। हम्म, बिल्कुल सही बताया। तो ठीक है, तो और किसी को कुछ क्वेश्चंस रह गया हो तो आप पूछ सकते हो, तो इन्होंने काफी सही बताया। एग्जाम टाइम पर खुद को कैसे मोटिवेट किए थे आपने? तो अच्छा, तो आपके एग्जाम, आपके 29 रैंक है तो आपके मार्क्स अराउंड
65 से 70 के बीच में होंगे, है ना? कितने मार्क्स एग्जैक्ट? 68.3। हाँ 68.3 ना। ओके, तो 68.3 अच्छा। स्कोर पाना, इसका मतलब आपने कितने मार्क्स अटेम्प्ट करके आए थे एग्जाम में अराउंड? मेरा काफी सारा गलत तो उधर न्यूमेरिकल्स में हो गया था। अच्छा, होगा। एनईटी होता है, उसमें हम्म काफी सारा गलत हो गया था, 7-8 लगभग गलत हो गए थे। तो मतलब उसकी वजह से कम हो गया था, लेकिन मैक्सिमम मेरा अटेम्प्टेड था। अच्छा, बड़ा मतलब जैसे 90 मार्क्स अटेम्प्ट किए होंगे अप्रॉक्स। हाँ। मतलब ये भी ठीक है, क्योंकि कई बार ना, क्योंकि पिछले बार पेपर डिफिकल्ट था, और पिछले बार 59 में फर्स्ट रैंक था, तो बच्चा, कुछ बच्चा ऐसा है कि 70-80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, छोड़ दिया, 60 नंबर का अटेम्प्ट करके छोड़ दिया। तो उसके गलती ये हो गई हाँ। कि सब पेपर आसान आ गया, तो उसको लगा कि चूंकि मार्क्स तो पिछले साल कंपटीशन में अच्छा किया हमने, लेकिन बाकी बच्चों से बेटर कर गए। तो ये अच्छा है अपने, है ना, क्योंकि अपने लिमिट तक जितना कर सकते हैं उतना तक जाना चाहिए एग्जाम में, चाहे एग्जाम आसान हो डिफिकल्ट हो। आप एक लिमिट को जहां तक पुश कर सकते हो खुद को, उतने तक अटेम्प्ट करो, है ना, ये से क्योंकि खुद को रोकना, खुद को आप अगर रोक रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, कि आपको लगे 60 नंबर कर लिया अब छोड़ देते हैं, फिर तो वो कम हो गया ना, क्योंकि पता नहीं बाकी बच्चे कैसा कर रहे हैं। तो ये चीज है, तो यस एग्जाम सर। में है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं उतने ज्यादा करके आइए, अटेम्प्ट करके आइए, तो बेटर रहेगा। ये है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, एग्जाम टाइम पर खुद को कैसे मोटिवेट किए थे आपने? एग्जाम टाइम पर, तो एग्जाम में होता है ना, एक दो क्वेश्चन मान लो नहीं हुए, तो उस तरह से कुछ होता है ये या? सर, ये तो होता है। इसके लिए तो वही है कि क्वेश्चंस को आप वो सॉल्यूशंस तो आपके आपके प्लेलिस्ट में था ही, सॉल्यूशंस को देखते थे, हाँ। उसका फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते थे। फिर एक पॉइंट ये था कि हमको लगता था कि हम बीएचयू में है जैसे, तो अभी जो मेरा मेन कॉम्पिटिटर जो भी लोग हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं बीएचयू में जो पढ़ रहे हैं उसी लेवल के लोग हैं, जहाँ भी हैं वहां पे यस। वो मेरे मतलब यहाँ जो जिनको हम देख रहे हैं उन्हीं के लेवल के हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कुछ लोग हैं और कुछ लोग अलग, मतलब अननोन नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ। मतलब बिल्कुल हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कैसे लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक मोटिवेशन था कि अगर वो लोग यहाँ पर होकर के तैयारी कर रहे हैं तो हम भी तो यहीं पे हैं। यस, बिल्कुल, ये तो है। हाँ, मतलब तो ऐसा कोई या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, यही लोग अच्छे करते हैं, आप अच्छे कर रखिए, आपके बाद के बच्चे, ये आप में जूनियर वही अच्छे करेंगे, यही लोग अच्छे कर रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। हम्म। तो ऐसा नहीं है कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और फिर वो तैयारी कर रहा है। हाँ। यहाँ पे प्लेइंग फील्ड एकदम लेवल में है ना, पूरी तरह से जेई जैसा नहीं है कि एकदम हाँ, कोई बहुत डिफिकल्टी से ऐसा ऐसा कर रहा है। बिल्कुल। और ऐसा भी बहुत ज्यादा हेक्टिक सिलेबस सिलेबस भी नहीं है कि बहुत ज्यादा वो चाहिए। यस। कोई कोई कोचिंग वोचिंग बहुत वही ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। हाँ। किसी के साथ कर सकते हैं, 2 घंटा भी अगर आप दिन में अगर दे रहे हैं। हाँ, तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं। ये साहिल पूछ रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस बनते ही नहीं हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ और आपने उसको कैसे टैकल किया? मतलब एग्जाम ये में तो कुछ, है। हाँ, या क्वेश्चंस तो नहीं बनते, ये तो हुआ था मेरे साथ भी काफी टाइम पे। उस समय पे लगता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ा था इतने अच्छे से फिर भी नहीं बन रहा है। हम्म फिर वही वो क्वेश्चन ही होता है कुछ आपको छोड़ के चलने वाले। लेकिन आप जब घर पे हैं तो घर पे उसका सोल्यूशन देखिए, जो आप आपका वो भी डोमेन में आ जाए, आपके डोमेन में वो क्वेश्चन आ जाए कि आप इसको भी सॉल्व कर पाए आगे। उसका सोल्यूशन देखिए, यही है। क्या है कि क्योंकि क्वेश्चंस तो किसी टॉपिक से अनएक्सपेक्टेड आ ही सकते हैं, जो आप ना बनाए या बने। जैसे प्रोबेबिलिटी है, आप कितना भी अच्छे से पढ़िएगा तो एक ऐसा क्वेश्चन आ ही जाएगा जो आप नहीं बना पाइए। हम्म या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज ही है, हम खुद सीक्वेंस एंड सीरीज को 2 से 3 बार पढ़े थे, फिर भी ऐसा था कि क्वेश्चन 2023 वाले जो पिछले साल का पेपर था उसमें से काफी सारे फंस जाते थे। हाँ, तो तो ऐसा वो होगा। क्वेश्चन को छोड़ देने हैं। हाँ। नहीं, मान लो जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करते थे? जैसे दोस्त से पूछे होगे, या तो या ग्रुप में किसी भेज दिए, या टीचर का प्लेलिस्ट, जैसे मान लो मेरा ही प्लेलिस्ट पूरा, मैंने 2023 से 5 तक के सारे क्वेश्चन कराए थे, तो उसके प्लेलिस्ट मार्केट में ऑलरेडी थे, तो वहां से, तो कैसे आप कैसे करते थे? मान लो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, सॉल्व कर रहे हैं, देन क्या करते थे? अगर वो पीवाईक्यू है तो आपका प्लेलिस्ट देख लेते थे, हम्म और नहीं तो फिर अपने दोस्तों में शेयर करते थे। ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों से बन जाते थे, तो फिर समझा। मतलब, और वो दोस्त समझाते थे तो ज्यादा अच्छा समझ में भी आ जाता था ना, ये, क्योंकि सामने सामने हो। और फिर हाँ, वही है कि अपने साथ वाले लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, तो हेल्प कर देगा, उससे आइडिया आ जाएगा, बिल्कुल। उससे हाँ हाँ।
एक्चुअली ये चूंकि रिकॉर्डिंग बैच देखे थे, लाइव में थे नहीं, तो इन्होंने होमवर्क उतना सीरियस नहीं लिया होगा, क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग बाद में देखे थे। तो सर का होमवर्क एंड पीछे का रिवीजन कैसे मैनेज किए थे? तो मतलब आप तो ऐसे खुद से कर रहे थे ना, क्योंकि बाद में रिकॉर्डेड आपको मिला था मेरा, उसका उससे मैनेज किया आपने, क्योंकि ये पहले खुद ही सेल्फ स्टडी कर रहे थे, और बाद में जब हमारे यहाँ ज्वाइन किए तो चूंकि रिकॉर्डिंग, जो पूरे बैच की रिकॉर्डिंग है, 1 2 3 4 5 6, 4 बैच जैम का था, 2 बैच गेट का था, 6 बैच में। तो मैंने सबको लिंक दे दिया था ग्रुप में, तो उसमें तो रिकॉर्डिंग के थ्रू कर रहे थे। तो होमवर्क तो उनके लिए होता है जो लाइव बैच में होते हैं, तो हालांकि रिकॉर्डिंग देखो समझ आ जाएगा। तो कुछ बच्चे करते थे सीरियसली, जैसे तथागत है, नेहा है, जिनके तथागत 34 रैंक है, नेहा के 39 है, साहिल है 38 रैंक है। तो ये लोग थे लाइव क्लास में थे, ये लोग प्रॉपर होमवर्क करते थे। तो इस तरह से हैं। उधर नीरज था, 22 रैंक है, सचिन था 24 रैंक है। तो ये लोग थे लाइव क्लास में, ये लोग करते थे, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्डिंग कवर किए थे बाद में, या मेनली मॉक टेस्ट में थे एक्चुअली। तो ये है। ठीक है आदित्य, तो बहुत बढ़िया आपने बताया। तो बाकी और सही चल रहा है बीएचयू में, सब बढ़िया है 6 सेमेस्टर का? यस सर, अभी बस पेपर होने वाले हैं कुछ दिनों में। प्रिपरेटरी लीव अभी मिल चुकी है हम लोगों को। हम्म। बहुत बढ़िया है। तो अभी ऐसे तो वहाँ पर, चूंकि मैं भी अब उसी लेवल पे आ गया हूँ, तो वहाँ बीएचयू में जो तुम्हारे टीचर्स हैं वो मेरे दोस्त जैसे ही हो गए हैं। तो पवार सर हैं, दूसरा अभिमन्यु सर हैं, 3 लोगों से मुलाकात होती रहती है मुझे, है ना? वहाँ पढ़ाए होंगे ना यस, पवार सर, अभिमन्यु सर। एक्चुअली अभी कहीं लास्ट में तो वही पढ़ रहे थे। पढ़ाए थे ना, हाँ। तो कहीं कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो तो ये लोग मिल जाते हैं। जैसे हमारा सेम फील्ड है, रिसर्च एरिया स्टैटिस्टिक्स में रिलायबिलिटी है, 3 लोगों का भी सेम फील्ड है। कभी मणिपाल में मिल गए थे दोनों, या कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे मिल ही जाते हैं इसमें। तो ऐसे हैं। चलो बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर जर्नी। आपने बहुत अच्छा गाइड किया। और ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। ठीक है भाई, अंजलि नवल, और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? चलते हैं यहीं पे, स्टॉप करते हैं। ठीक है आदित्य, थैंक यू। मिलते हैं दोबारा, बाकी कोई जरूरत पड़े तो आप टेक्स्ट करना, ठीक है? यस सर, थैंक यू चलिए, सर। थैंक यू, थैंक यू, हाँ।